हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मस्क और फिट किडनी में। दोस्तों, आपने मेरा टॉपिक पढ़ ही लोगे। आज जो हम टॉपिक बोलने जा रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने कहा कि क्या हमें प्रिवेंशन लेने हैं सर्दियों में, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है और या फिर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट भी हैं, ठीक है ना। अगर आपको किडनी सीकेडी प्रॉब्लम किसी को भी है तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं पहली बात कर लूँ, जैसे अभी जिन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट हो चुका है उनको प्रिवेंशन लेने हैं, और साथ ही साथ जिनका डायलिसिस वगैरह चल रहा है उनको भी प्रिवेंशन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है। देखिए, डायलिसिस वो एक ट्रीटमेंट आप सभी जानते हैं जिससे बॉडी का वाटर कंटेंट निकाला जाता है और बॉडी को बैलेंसिंग की जाती है, और साथ ही साथ उसके करने के बाद आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो डाउन होता है। अब मैं क्रिएटिनिन लेवल की बात कर लूँ तो हम सभी जानते हैं उसकी जो नॉर्मल रेंज है मेल्स में 0.8 टू 1.4 नॉर्मल मानी जाती है। अगर आफ्टर दैट अगर 2-3 चला जाता है तो वो थोड़ा सा एक प्रिवेंशली रहता है, उसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हम सभी जानते हैं। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ पे हैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ मैं। और मैं अगर ये बात करूँ कि हमें अब क्या प्रिवेंशन लेने हैं जिनका अभी डायलिसिस वगैरह चल रहा है। पहली बात उनको फ्रेंड्स, इन्फेक्शन से दूर रहना है, डस्ट पार्टिकल से दूर रहना है, जैसे अभी स्मोक का रीज़न है उनकी, बिकॉज जो डायलिसिस कर रहे होते हैं उनकी हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है। तो उनको क्या परहेज़ रखना है कि उनको ठंड से बचना है, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो फीवर वगैरह कोल्ड वगैरह होने के चांसेस पूरे रहते हैं। साथ ही साथ वो ये जानते हैं कि उन्हें हाई प्रोटीन नहीं लेना है। हाई प्रोटीन लेना है, अगर आप मान लीजिए डायलिसिस से थोड़ी देर पहले ही उनको हाई प्रोटीन ले सकते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस वो कुछ भी खा सकते हैं, बिकॉज उस टाइम डॉक्टर अलाउ करते हैं 3 से 4 घंटे का डायलिसिस जो होता है उसमें डॉक्टर अलाउ करते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं, बिकॉज में साथ के साथ आपका वाटर कंटेंट निकलता रहता है। बाकी हम घर की बात करें तो उनको इन्फेक्शन से दूर रहना है। जैसे मान लीजिए उनके एक सेपरेट रूम होना चाहिए। अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो सैनिटाइज़र ज़रूर लगाएं, और कोई आपसे मिलने भी आता है तो उसको बोले कि सैनिटाइज़र ज़रूर लगाएं, बिकॉज ये सारे प्रिवेंशंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं। साथ ही साथ वो क्या है, इनको अभी जैसे बॉइल्ड बॉइल्ड डाइट कहा जाती है, उन्हें बॉइल्ड डाइट ही कंज्यूम करनी चाहिए, ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह का इंटेक नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हम बात करें, अभी डेफिनेटली सर्दी हैं, जुकाम वगैरह सबको ही है, और उनसे भी आपने बहुत दूर रहना है, बिकॉज उन लोगों को चांसेस पूरे होते हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, चाहे वो एक मतलब आपके जिसका डायलिसिस चल रहा है वो लो, उनको साफ सफाई का बहुत ही आवश्यकता दूर रहती है। और सबसे बड़ी मैं बात करूँ तो उनको, अगर मान लीजिए पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो ट्राई यही कीजिए आप फ्रूट्स वगैरह खाएं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, और जिनका नहीं भी, जिनका अभी डायलिसिस चल रहा है वो भी फ्रूट्स का इंटेक ही ले सकते हैं कुछ कंटेंट तक। जिनका अभी डायलिसिस चल रहा है मतलब उसमें एक क्वांटिटी होती है, बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं करना होता। अगर मैं बात कर लूँ, अगर एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है, बिकॉज वो एक नॉर्मल बॉडी की तरह ही होता है, बट फिर भी उसको प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं तो वही अपना मास्क का यूज़ कीजिए, बाहर आप जा रहे हैं मास्क का यूज़ कीजिए, और साथ ही साथ अपना जो जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है वो अपना कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट लेमन वगैरह सिट्रिक, जिसमें मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो ये बहुत सारे प्रिवेंशंस हैं, जुकाम से दूर रहिए, इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहिए, है ना। फीवर वगैरह में ज़्यादा गैदरिंग में मत जाइए, चाहे वो ट्रांसप्लांट पेशेंट हो। धुआं वगैरह से, जो स्मोक बाहर आप कर रहे हैं, ठंड वगैरह से दूर रहिए। तो बहुत सारे प्रिवेंशंस हैं। हाइजीन का ध्यान रखिए, कंप्लीट जो आपका टॉयलेट वॉशरूम आपका सेपरेट होना चाहिए। तो ये सारे सारे प्रिवेंशंस हैं तो लेने पड़ते ही हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या फिर नॉन ट्रांसप्लांट पेशेंट हो। और इसी प्रकार मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में कि कैसे आप प्रिवेंशंस करें, क्या डाइट में कंज़्यूम करता हूँ, और क्या उन्हें एक डायलिसिस पेशेंट को क्या ले सकता है, कब ले सकता है, वो सारी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम में थोड़ा-सा आपको समझा पाया हूँगा कि आपको अभी सर्दियों में बहुत सारे प्रिवेंशंस लेने पड़ेंगे। आइदर यू आर ट्रांसप्लांट पेशेंट और आइदर आपका डायलिसिस वगैरह चल रहा है। इस पे मैं वीडियो लेके आऊँगा डायलिसिस पे कि कैसे इंसान को क्या-क्या चीज़ें कंज़्यूम करनी चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक की है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी प्रकार आपके मैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ आऊँगा और आपको बेहतरीन चीज़ें के बारे में बताऊँगा, जिससे आप और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें। अच्छी डाइट कंज़्यूम कीजिए और अच्छा ही रहिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल मस्कुल फिट किडनी।